मोशन सिकनेस क्या होती है, क्यों होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, मेरे साथ इस वीडियो में देखिए। आप अगर एक ट्रैवलर हैं या एडवेंचरर हैं तो आप सही जगह पे पहुंचे हैं, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको ट्रैवलिंग या एडवेंचर के मुतालिक कुछ नहीं बताने लगा, बल्कि आपको एक बहुत अहम चीज़ के बारे में जिससे आपकी ट्रैवलिंग और आपकी एडवेंचर्स का सत्यानाश हो जाता है वो बताने जा रहा हूँ। ये खूबसूरत वादियाँ, ये पहाड़, ये झरने, ये दरिया, ये इतने ज़बरदस्त मनाजिर जिसके साथ पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने नवाजा है, ये सब के सब आपके लिए बोरिंग, ग्रे स्केल हो जाते हैं जब आप मोशन सिकनेस फील कर रहे होते हो। मोशन सिकनेस यानी मतली का आना, यानी दिल का ख़राब होना। सो बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंस मैं आपसे कुछ थॉट्स शेयर करता हूँ कि ये मोशन सिकनेस होती क्यों है एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आप उससे बचने के लिए क्या स्टेप्स ले सकते हैं। सो ट्रैवलिंग के दौरान में आप जहाज़ पे सफ़र कर रहे हो, बस के अंदर हो, कार के अंदर हो, बोट में हो, ये वो तमाम कैफियत हैं जहाँ पे किसी ना किसी स्टेज पे आपने मोशन सिकनेस को एक्सपीरियंस किया होगा। मतली का आना, चक्कर आना, दिल ख़राब होना, वॉमिटिंग की कैफियत फील होना, ये वो सब चीज़ें हैं जिन्हें हम मोशन सिकनेस कहते हैं। और मोशन का वर्ड इस मूवमेंट, हरकत के साथ, इस मूवमेंट के साथ आपको जो सिकनेस होती है, ये सिकनेस होती क्यों है? बुनियादी तौर पे मेरा और आपका दिमाग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सिग्नल्स रिसीव करता है। आपकी आंखों से सिग्नल मिलते हैं, आपके कानों से सिग्नल मिलते हैं, आपकी स्किन सेंसिटिव होती है, वो सिग्नल्स आपके ब्रेन को प्रोवाइड करती है। तो ये सारा इनपुट आपके ब्रेन को मिलता है और ये प्रॉब्लम तब होता है जब ये सिग्नल्स डिफरेंट या कंफ्यूजिंग या कॉन्फ्लिक्टिंग होना शुरू हो जाते हैं। आपकी आंखें कुछ कह रही हैं जबकि आपके कान कुछ कह रहे हैं, और आपके कान के अंदर एक ऐसा पार्ट होता है जिसे वेस्टिब्यूल्स कहते हैं। उसका काम ही हमें बैलेंस करना या हमारे दिमाग को हमारा बैलेंस के बारे में बताना होता है। और होता यह है कि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं कार के ऊपर बहुत स्पीड के साथ, पहाड़ी इलाकों के अंदर आपकी कार टर्न्स लेते जा रही है, मोड़े मोड़ रही है, तो आपकी बॉडी वहाँ पे साकिन है, इट्स नॉट मूविंग बट द इंटायर इन्वायरमेंट इज़ मूविंग। या आप उस दौरान में कोई किताब पढ़ रहे हैं तो उससे आपको लगता है कि आप इस वक्त बिल्कुल स्टेगनेंट कंडीशन के अंदर हैं, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, जबकि आपके कानों को ये सिग्नल मिल रहा है कि मुसलसल हरकत हो रही है। सो वो कान आपके दिमाग को कुछ कह रहे हैं, आपकी आंखें कुछ कह रही हैं। दैट्स वेयर योर ब्रेन गेट्स कन्फ्यूजेस और उसको समझ नहीं आता, तो उसका रिएक्शन इस मतली की शक्ल में, इस मोशन सिकनेस की शक्ल में होता है। सो दैट इज़ अ बेसिक रीज़न जो दुनिया भर में लोगों ने रिसर्च करके आइडेंटिफाई किया कि मोशन सिकनेस क्यों होती है। मोर इम्पॉर्टेंटली मेरे और आपके लिए जो जानने की चीज़ है कि कैसे इसको बचा जा सकता है। आप 100% तो इससे बच नहीं सकते, लेकिन देयर आर फ्यू प्रैक्टिकल टिप्स बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंस जिसकी बुनियाद पे आप मोशन सिकनेस को मिनिमाइज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और टू सम एक्सटेंट अवॉइड कर सकते हैं। सबसे अहम चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट इज़ अबाउट योर ओन सेल्फ। आप अपने आप को जानें, आप अपने ट्रैवल पैटर्न को देखें, आप अपनी बॉडी के रिएक्शन को देखें, जिसका मतलब है कि आफ्टर सर्टेन टाइम ऑफ ट्रैवलिंग आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको मोशन सिकनेस या आपको चक्कर आना, आपका दिल ख़राब होना, ये होता है या नहीं होता। अगर आपको नहीं होता इसका मतलब ये है कि आप उन 30% लोगों में हैं दुनिया में जिनको मोशन सिकनेस नहीं होती, विच मीन्स 70% ऑफ द पीपल ऑन अर्थ दे गेट मोशन सिकनेस फॉर एनी रीज़न। सो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अपने आप को जानें, अपने ट्रैवलिंग पैटर्न एंड बिहेवियर को समझने की कोशिश करें। तो आपको अंदाज़ा हो गया कि आपको मोशन सिकनेस होती है या पोटेंशली हो सकती है। तो अगला काम ये करना है कि ड्यूरिंग दैट ट्रैवल, बस में, कार में, बोट में, प्लेन के अंदर, अगर आपको मोशन सिकनेस होती है, पास्ट में हुई है, तो आप अवॉइड करें किसी भी तरह की बुक रीडिंग से, बिकॉज जब आप किताब पे फोकस करते हैं तो आपकी नज़रें उन अल्फाज के साथ अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश करती हैं, बाहर का एनवायरनमेंट मूव कर रहा होता है, यहाँ पे आपके ब्रेन को कंफ्यूजिंग सिग्नल्स मिलते हैं। इसी तरह से आप मोबाइल फ़ोन पे टेक्स्ट करना, स्टेटस अपडेट करना या कोई टेक्स्ट पढ़ना, इसको भी अवॉइड करें। उसकी जगह आप अगर हो सके तो अपना सर नीचे रख के टेक लगा के कुछ देर के लिए आराम कर लें, आंखें बंद कर लें, या पीछे टेक लगा के आंखें बंद कर लें। सो देयर इज़ अ चांस कि आपको मोशन सिकनेस कम होगी। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें पता चला बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस कि अमूमन ख़वातीन में या बच्चों में मोशन सिकनेस ज़्यादा होती है या बूढ़े लोगों के अंदर।
जिसका मतलब ये है कि अगर आप इन कैटेगरी में फॉल करते हैं, यू हैव अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोशन सिकनेस। सो आपके लिए ये टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो नेक्स्ट टिप मैं आपको देने लगा हूँ बेस्ड ऑन माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वो ये है कि आप बस के अंदर या कार के अंदर फ्रंट सीट पे बैठने की कोशिश करें। आपने देखा कि कभी भी ड्राइवर्स को मोशन सिकनेस नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि उनके हाथ, उनका दिमाग, उनकी आंखें, उनका पूरा मैकेनिज़्म अलाइन होता है आने वाले ऑब्जेक्ट के साथ, जिसकी वजह से उनके दिमाग को बहुत क्लियर सिग्नल मिल रहे होते हैं। आप भी अगर फ्रंट सीट पे बैठ जाएं तो इसकी प्रॉबिलिटी कम होती है और उसमें भी आपका फोकस सामने होना चाहिए। और अगर फ्रंट सीट अवेलेबल नहीं है तो विंडो सीट के साथ बैठें ताकि आप दूर होराइजन को देख सकें। इसी तरह से बस के अंदर या ट्रेन के अंदर कोई सीट जिसमें आपको पीछे मुंह करके बैठना हो, फेसिंग बैकवर्ड्स, अवॉइड दैट, बिकॉज आप फेसिंग फॉरवर्ड में चांसेस कम होते हैं मोशन सिकनेस के। अच्छा, अगर आपको पहले से एक्सपीरियंस हो कि आपको मोशन सिकनेस होती है तो एक काम ज़रूरी कीजिएगा कि ट्रैवल करने से पहले हैवी मील्स यानी ज़्यादा खाना ना खाइएगा। कोई बात नहीं, सफ़र इंजॉय करें, इतने खूबसूरत मनाजिर को देखें, खाना बाद में मिल जाएगा। होता क्या है कि जब आप अपना पेट भर लेते हैं और एट द सेम टाइम उस ट्रैवलिंग की वजह से, मोशन सिकनेस की वजह से आपके दिमाग को अजीब से सिग्नल मिलना शुरू करते थे, तो सबसे पहले जो आपके मैदे के ऊपर बर्डन होता है, वो जो हज़म नहीं होता, तो सबसे पहले वो उसको निकालने की कोशिश करता है ताकि उसको स्पेस मिल सके। इसी तरह से पराठे, पकोड़े, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में ट्रैवल करते वक्त आपको बहुत सारी ट्रैवल पॉइंट्स पे पकोड़े मिलते हैं, आप पकोड़े खाते हैं। पकोड़े इज़ एन ऑथेंटिक सोर्स ऑफ मोशन सिकनेस, सो प्लीज़ किल पकोड़ाज फ्रॉम योर ट्रैवल जर्नीज नेक्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। सो हैवी खाने अवॉइड करें, बहुत लाइट या बिल्कुल ना खाएं या बिल्कुल लाइट सी स्नैकिंग करते रहें, हल्का हल्का स्नैक्स करते रहें। इसी तरह से पानी का मामला, पानी अपने साथ रखें, अपने आप को डिहाइड्रेट ना होने दें, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी ना पिएं। हल्के हल्के सिप हर 5-10 मिनट के बाद एक घूंट ले लें, तो इस तरह से आपकी बॉडी में पानी की ज़रूरत पूरी होती रहेगी। सो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम इफ़ यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम मोशन सिकनेस, अपने लिए, अपने दोस्तों की बेहतरी के लिए हैवी मील्स अवॉइड करें। ओके, मोशन सिकनेस के अंदर आपकी नज़रों का फोकस बहुत इम्पॉर्टेंट है। या तो आप आंखें बंद कर लें ताकि आप अपने दिमाग और अपनी आँखों और अपने कानों को अलाइन कर लें, या दूसरा काम ये करेंगे जब आप विंडो से बाहर देखते हैं तो करीब ऑब्जेक्ट्स लाइक बहुत तेज़ी से दरख्त पीछे चलते जा रहे हैं या गाड़ियाँ पीछे जा रही हैं, इन चीज़ों को मत देखें, या सड़क के करीब जो घर मौजूद हैं इन पे फोकस मत करें। सामने फोकस करें और दूर होराइजन लाइक आसमान पे या दूर दराज पहाड़ों पे उस पे अपना फोकस शिफ्ट करें, तो उसके नतीजे में आपकी मेंटल अलाइनमेंट बेहतर हो जाती है। अच्छा, एक बहुत प्रैक्टिकल टिप जो मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सीखी कि कई दफ़ा लोगों को वॉमिट होती थी या उनको मोशन सिकनेस होती थी, तो वो वैगन वाले, बस वाले उनको फ़ौरन किनू ला के देते थे और उनको कहते थे कि ये किनू का छिलका जो है ना अपने चेहरे के करीब ले आएँ, एंड यू हैव टू एक्चुअली स्निफ दिस स्प्रे ऑफ दिस पील ऑफ ऑरेंज। आप इसको सूंघते हैं, इसके अंदर से वो जो एक कड़वाहट सी आती है वो आपकी तबीयत को सूद करती है। दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल, आई हैड टेस्टेड इट ऑन माई सेल्फ। इसी की कंटिन्यूटी के अंदर हमने देखा कि कई दफ़ा समथिंग लाइक ऑरेंज की कैंडी या कोई मिंट की कैंडी या मिंट सूंघना, ये वो चीज़ें जो इंस्टेंटली आपकी तबीयत को बेहतर महसूस करने में मदद करती हैं। और अगर आपको बहुत रेगुलरली मोशन सिकनेस होती हो, तकरीबन हर दफ़ा होती हो, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि अपने पास कोई भी टेबलेट लाइक आई कीप ग्रेविनेट विद माई सेल्फ, ये टेबलेट रख लें। ट्रैवल करने से तकरीबन 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले ये टेबलेट खा लें और होपफुली इसकी वजह से आपकी जो मेंटल अलाइनमेंट है वो फिक्स हो जाएगी और आपको वॉमिटिंग नहीं होगी। जनरली हम अपने आउटडोर प्रोग्राम्स के अंदर तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए बसेस के अंदर इस तरह की टेबलेट्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप अपनी ट्रैवल का ख़ुद ख्याल रखें। और जैसा मैंने कहा कि ये मोशन सिकनेस ये सिर्फ आपको परेशान नहीं करती, आपके राइट एंड लेफ़्ट बैठे लोगों को भी परेशान करती है। एक दफ़ा मैंने एक बस में ट्रैवल किया, एक शख्स को वॉमिटिंग स्टार्ट हुई और होते होते उस पूरी बस में ड्राइवर और मेरे अलावा सब के सब वॉमिटिंग कर रहे थे। सो यू कैन इमेजिन हाउ वर्स्ट दिस कैन गो। सो प्लीज़ कीप अ टेबलेट विद योरसेल्फ। अच्छा, ये टेक्निक जो मैं आपको बताने लगा हूँ, आई हैव नेवर टेस्टेड ऑन माई सेल्फ, बट वन ऑफ माई यूथ इम्पैक्ट कोलीग, शी यूज्ड टू गेट लॉट ऑफ मोशन सिकनेस। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि एवरी टाइम शी गेट्स मोशन सिकनेस तो वो ठंडे पानी के छींटे अपने मुंह पे मारती हैं। सो लेट मी ट्राई दिस थिंग।
I hope I'll get better now. कुछ चीज़ें याद रखिएगा कि अगर आपको मोशन सिकनेस हो रही है तो गाड़ी पे हैं तो गाड़ी रुकवा दें, बाहर आ जाएं, ताज़ा हवा लें, कुछ पानी पिएं, कुछ देर अपने आप को रेस्ट दें। इसी तरह से अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो विंडो ओपन हो सकती है तो विंडो ओपन कर दें। अगर एसी आपके सामने है तो एसी का रुख अपने चेहरे की तरफ कर दें। इससे आपकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो सकती है। और इसी तरह से गाड़ी के अंदर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप या आपके कोई भी साथी परफ्यूम या कोई खुशबू इस्तेमाल ना करें, उससे भी मोशन सिकनेस होती है। और फाइनली मेक श्योर कि आपने अपने साथ अपनी पैकिंग में वॉमिट बैग ज़रूर रखा हो, जस्ट इन केस आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, डू ट्रैवल टू दीज ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस ऑफ पाकिस्तान, लेकिन मेक श्योर कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। आपके इर्द गिर्द जितने मुसाफिर हैं, फेलो ट्रैवलर्स हैं, उनकी इंजॉयमेंट का ख्याल रखें, इन जगहों को इंजॉय करें, अपने आप को मोशन सिकनेस से बचाएं।